दोस्तों, प्रशांत किशोर का मेन मकसद था बिहार बदलना। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना तो उसका एक कड़ी है, वो एक जरिया है। क्योंकि जब तक आप पावर आपको नहीं मिलेगा, आपको शासन नहीं मिलेगा, आप उस तंत्र को, उस कुव्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। तो ये हमें भूलना नहीं है कि हमारा उद्देश्य था बिहार बदलना। अब आप पूछिएगा कि भाई वो इलेक्शन तो जीते नहीं, चुनाव में तो हार गए, तो बिहार कहाँ बदला, बिहार कैसे बदलेगा? तो मैं आपको बता दूं, और आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जीत तो हुई है। भले ही वो आंकड़ों में नहीं हुई है, भले वो इलेक्शन के रिजल्ट में नहीं दिखा। जीत इस बात से हुई है कि कहीं ना कहीं बिहारियों के मन में एक जो जागृति है, एक जो मुद्दा वाली चीज़, वरना इससे पहले मुद्दों पे चुनाव कहाँ होता था। हाँ, वो अलग बात है कि चुनाव के आखिरी दिनों में आप लोग गौर करिएगा, पूरी चुनाव अभियान आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा कि चुनाव के 15-20 दिन पहले तक चुनाव मुद्दे पे चल रहा था, बिल्कुल मुद्दे पे चल रहा था। आखिरी के 4-5 दिनों में जो अदर स्टेट, बीजेपी के अदर स्टेट के मुख्यमंत्री आने लगे, मंत्री आने लगे, फिर चुनाव जो डेटा पे, कट्टा पे, रील पे, तरह तरह के चीज़ों पे, जिस चीज़ों से बचने की कोशिश करते रहे हम लोग, जो अवेयरनेस प्रशांत किशोर शुरू से फैला रहा है कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। हमारा नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या किसी दल का नेता हो, वो आए तो आप उससे मुद्दे की बात करिए, आप उससे बाहरी चीज़ें मत बात करिए कि धर्म, जाति, ये बात मत करिए। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे वाली चीज़ बिहार के लोगों के मन में जागी। वो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन वो जागृति ही बिहार बदलाव की पहली जीत है। मैं दूसरी जीत बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। पता है, बिहार छोड़े हम लोग को ना लगभग 15-16 साल हो गए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे 16 साल हो गए बिहार छोड़े हुए। 16 साल में मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था बिहार के पॉलिटिक्स में। ऑब्वियसली 16 साल में 2-3 तो इलेक्शन हुए होंगे, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। हाँ, पता चल गया कि किसका रिजल्ट बन रहा है, किसका सरकार बन रहा है, बस एक इन्फॉर्मेशन तक थी वो। हमने कभी इंटरेस्ट नहीं ली। ये पहली बार है कि एक मेरे जैसा इंसान, मतलब हम जब बिहार छोड़े थे तो हमारे दाढ़ी का पनपी निकल रहा था, आज दाढ़ी हमारा पकने लगा। समझिए कि हमारे जैसा इंसान, और मैं उदाहरण हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग ऐसे युवा होंगे जो मतलब मायूसी में एक न्यूट्रल हो गए। हम लोग ने सोचा कि हमारा तो उजड़ गया, अब हम परदेसी की तरह घर जाते हैं। अभी क्या लग रहा है कि हम लोग जैसे, हमारे जैसे कैटेगरी के लोग क्या बिहार वापस जा पाएंगे हमेशा के लिए? नहीं, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हमारे जैसे लोग सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे, बिहार के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, वहाँ के मुद्दों में इंटरेस्ट लेने लगे, और न सिर्फ इंटरेस्ट लिए, हम लोगों को जागृत करने लगे। यही सबसे बड़ी जीत है, ये बदलाव की जीत है। हम अपनी बात छोड़िए, मतलब आप खुद इस चीज़ को फैमिली में रियलाइज़ करिएगा। हमारी मिसेज, हमारी जो वाइफ है, वो इंटरेस्ट लेती हैं। अब सोचिए कि जिनका, जब मेरा ही कोई ताल्लुकात नहीं था तो मेरी वाइफ का क्या ताल्लुकात रहेगा पॉलिटिक्स से। लेकिन आज जितना मैं दुखी हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही हर स्टेप को, हर न्यूज़ को, हर घटना को फॉलो कर रहे हैं क्लोजली। यही तो जीत है यार। जिस राजनीति को लोग गंध समझने लगे थे, उस राजनीति में आज हमारे घर की औरतें, हमारे बच्चे उस राजनीति की हर घटना की जानकारी लेना चाह रहे हैं। किसकी वजह से? प्रशांत किशोर की वजह से। वरना नीतीश बाबू को क्या आपकी वाइफ सुनेंगे? आप बताइए, बस ईमानदारी से बताइएगा। हम आपकी वाइफ नीतीश कुमार की क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सुनने जा रहा है? लालू यादव कौन सुनेगा? तेजस्वी यादव कौन सुनेगा? ये प्रशांत किशोर थे कि हमारे घर की औरतें भी सुन रही हैं। अरे औरतें छोड़िए महाराज, छोटा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा भी पूछ रहा है, पापा प्रशांत किशोर हार गया क्या? ये जीत है प्रशांत किशोर की। कैसे कह रहे हैं कि बिहार बदला नहीं? बिहार बदल गया है भाई, बिहार बदल गया है। आंकड़ों में नहीं दिख रहा है, रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। ये हमारे घर वाले के, हमारे छोटे छोटे बच्चे के मन में ये जागृति आ जाना कि पापा कौन जीता, पापा कौन हारा। यही तो बदलाव है यार। अभी बस हमने बीजारोपण किया है बदलाव का, पेड़ भी बनेगा, बस इंतजार करते रहिए। प्रशांत किशोर हारा नहीं है दोस्त, बिहार बदलेगा और बदल चुका है। बस उस बीज को पनपने का अवसर दीजिए आप लोग।